दोस्तों, स्वागत है आपका टीम एनबी लर्निंग में। ये क्वेश्चन गेट 2025 में पूछा गया है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। ये क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर द बीम ए बी डी ई बी गिवन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बेसिकली बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट कहाँ जीरो होगा या शियर फोर्स, तो इसमें से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना है। पॉइंट सी जो है आपका, ये आपका इंटरनल हिंज है। ये 4 किलो न्यूटन इधर लग रहा है और ये 4 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों मिलके कपल जनरेट कर लेगा और ये आपका क्लॉकवाइज कपल आ जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर का। तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि समेशन फोर्स जो होगा ये वर्टिकल डायरेक्शंस में, समेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है ये रिएक्शन हो गया आपका आर ए पॉइंट पे जो मोमेंट होगा ये हो गया एम ए। ई पॉइंट पे जो रिएक्शंस होगा ये हो गया आपका आर ई। साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग मान रहे हैं कि जो अपवर्ड है ये आपका पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, जो डाउनवर्ड है ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ आर ए अपवर्ड है और आर ई अपवर्ड है, तो ये आर ए प्लस आर ई। इसके अलावा 3 किलो न्यूटन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -3 -2 = 0। तो यहाँ से हो गया आर ए प्लस आर ई = 5 किलो न्यूटन। ये आपका यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है। ये सेकंड इक्वेशन, ये जो है सी पॉइंट है, सी पॉइंट में इंटरनल हिंज है, इसका मतलब यहाँ पर जो मोमेंट होगा ये ज़ीरो होगा। तो मोमेंट सी पे जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा। तो यहाँ से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट के अराउंड, सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट के एक यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट है 8 किलो न्यूटन मीटर का। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज जो मोमेंट है इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये साइन कन्वेंशन है। तो 8 किलो न्यूटन मीटर ये आपका क्लॉकवाइज है, तो यहाँ होगा 8, क्लॉकवाइज मोमेंट है पॉजिटिव। आर ई जो है इस सी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा, तो ये हो गया आर ई माइनस आर ई इंटू, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2 और 2 4। ठीक है, इसका काम हो गया, मोमेंट काम हो गया। फिर ये बचा कि 2 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा पॉइंट सी के अराउंड। तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव 2 इंटू 2 2 4 2 6 6 सम = 0। तो यहाँ से कितना हो गया 8, इसको लिखते हैं छोटे 12, ये उधर चल गया आर ई इंटू 4, तो 12 8 20 आर ई इंटू 4। तो यहाँ से आर ई का वैल्यू जो आ गया ये आपको आ गया 5 किलो न्यूटन। तो जब यहाँ आर ई का वैल्यू 5 किलो न्यूटन आ गया और यहाँ आर ए प्लस आर ई 5 किलो न्यूटन है, इसका मतलब है कि आर ए जो है ये आपको 0 है। तो यहाँ आर ई आ गया 5, आर ई हो गया यहाँ से आपको 5 और आर ए हो गया 0। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखते हैं आर ए 0 और यहाँ पर आर ई जो हो गया ये 5 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि पॉइंट सी के अबाउट जो इंटरनल हिंज है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ठीक है, यहाँ पर आपका रिएक्शंस आर ए है जो कि 0 है, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। इसको तोड़ दिए हैं स्ट्रक्चर को और फिर इसको लिख सकते हैं 3 किलो न्यूटन यहाँ पर है आपको, 3 किलो न्यूटन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ठीक है। 8 किलो न्यूटन मीटर का जो कपल है, 8 किलो न्यूटन मीटर का जो कपल है, ये आपको लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। ये आपका पॉइंट ए है, ये सी, ये भी सी। 8 किलो न्यूटन वाला जो पॉइंट है ये आपको पॉइंट डी है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट ई है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है जो आर ई लग रहा है, ये पॉइंट ई है। और ये पॉइंट जो है आपका ये बी है, जो कि 2 किलो न्यूटन का लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और ये 5 है, 2 है, 2 है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये आपका 5 मीटर है। तो अब देखिए कि इसके अगर एसएफडी बनाते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन 0 है, तो यहाँ से इस ए और सी के बीच जो यहाँ होगा एसएफडी यहाँ 0 हो जाएगा। ए और सी यहाँ क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर यहाँ जब आते हैं तो ये आर ई का जो वैल्यू था ये आपको 5 किलो न्यूटन निकाले थे, 5 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ से आर ई के लिए जब लिखेंगे तो ये 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और 5 किलो न्यूटन अपवर्ड, तो नेट हो जाएगा 2 किलो न्यूटन अपवर्ड। नेट हो जाएगा आपका 2 किलो न्यूटन जो होगा ये आपको अपवर्ड हो जाएगा, और यहाँ फिर 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया बी। तो बी पॉइंट पे क्या है 2 किलो न्यूटन का है शियर फोर्स, यहाँ 3 किलो, ये इसका एसएफडी बन गया। इसी तरह अगर इसका हम बीएमडी बनाना चाहें हम लोग, तो बीएमडी ए से सी के बीच का बीएमडी होगा 0, क्योंकि यहाँ इसका मोमेंट भी यहाँ 0 हो जाएगा और रिएक्शन यहाँ 0 है, ये ए से सी का। अब इसके बीच देखते हैं, अगर यहाँ सी पॉइंट का देखते हैं तो सी पॉइंट का 3 किलो न्यूटन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम लोग डी पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है डी पॉइंट पे, तो यहाँ से क्या होगा 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे 6। चूँकि ये पॉइंट लोड है तो इसका इसी तरह बनेगा लीनियर। फिर पॉइंट ये हो गया, और ये पॉइंट हो गया इसके लिए डी से जस्ट पहले के लिए, डी पॉइंट के जस्ट बाद के अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 - 6 और +8, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 किलो न्यूटन मीटर। और ये कितना हो गया 3 to 6, ये हो गया 6 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद हम लोग पॉइंट ई को जो देखते हैं, तो जो पॉइंट ई को देखेंगे, ई से जस्ट पहले हम लोग देख रहे हैं या ई पर ही देखते हैं, तो पॉइंट ई पर क्या होगा, तो पॉइंट ई पर जब देख रहे हैं तो हम लोग देखिए कि यहाँ पे यह होगा 3 × 2 × 2, 3 × 4, 3 × 4, ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये 8 जो है ये ऐसे जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, तो 8 पॉजिटिव होगा। 4 × 12 + 8 दैट इज -4। ये कितना हो जाएगा डी पॉइंट पे -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये होगा 4 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो 4 × 12 -12 + 8 -4, ठीक है। इसी रंग से फिर पॉइंट हम लोग पॉइंट बी पे देखेंगे, तो ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी पे देखेंगे तो फिर उसी तरह कीजिए, ये हो गया आपका नेगेटिव में 3 और ये 2 2 4 2 6, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है तो ये 8 हो गया।
उसके बाद ई जो है, आर ई जो है, इसका भी कंसिडर्ड होगा। तो ये आपका क्लॉकवाइज आएगा तो 5 इंटू 10 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया 18, और ये हो गया आपका जा करके चौथिया 12 चौकन 18, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे आपका ये मोमेंट चल जाएगा ऐसे 0। तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस को, ऑप्शंस क्या बोलता है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ऑप्शन देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट इज 0 बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। क्या ए और सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 है? हाँ, ए और बी सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो और भी सारा ऑप्शंस को देखना होगा। अगला है देयर इज ए सडन जंप इन शियर फोर्स एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पर देखते हैं, पॉइंट डी पर क्या सडन जंप है शियर फोर्स का? नहीं, ये सडन जंप यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है। देयर इज ए सडन जंप इन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पर कोई सडन जंप है ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट डी पर सडन जंप है बेंडिंग मोमेंट में, पॉइंट ई पर नहीं है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है बेंडिंग मोमेंट इज 0 समवेयर बिटवीन द पॉइंट डी एंड ई। अब डी और ई के बीच, डी और ई के बीच में यहाँ एक है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए एंड डी इज द राइट आंसर। थैंक यू।